So hello everyone, in this video we are going to discuss about the enzyme kinetics, that is the Michaelis-Menten equation. So this equation gives the relationship between the velocity of reaction and the concentration of the substrate. So जो mechanism होता है किस तरीके से हमारे पास जो enzymes है वो कैसे एक्ट करते हैं. सो लॉक-इन की मैकेनिज़्म हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है उसकी बाइंडिंग होती है जिससे कि हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है. ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो ट्रांजिएंट होता है एंड इट इज़ अनस्टेबल, सो वो ब्रेक हो जाता है. Like enzyme substrate complex is transient and unstable, so soon the substrate is converted into the product and the product is released from the active site. So according to this, velocity is directly proportional to the substrate concentration. Means अगर हम substrate की concentration को increase करेंगे तो velocity भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. So on one side we have velocity and on the x-axis we have the substrate concentration. So this graph is not linear. Linear क्या होता है, जो बिल्कुल ऐसे straight जाता है. It is not linear. It is non-linear graph. सो क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के, तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो इनिशियली क्या होता है कि वेलोसिटी क्या है, अगर ज़ीरो है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़ीरो होगा. फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा एंड फिर हमें एक प्लेट्यू यहाँ पे मिल जाएगा एंड वो स्टेशनरी हो जाएगा. मतलब कि आप जितने भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ इस पॉइंट पर आकर के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो Km क्या होता है, Km मीन्स द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन कांस्टेंट, उसको हम क्या लिखते हैं, Km लिखते हैं. सो Km क्या होता है, सो इधर हम शो कर सकते हैं Km को. ओके, सो this is the Km. This is Km. So Km क्या होता है, it is the substrate concentration at which the chemical reaction attains half of its maximum velocity. तो यहाँ पे क्या है, V max half. तो ऊपर हमारे पास V max है और half जो maximum velocity है that is V max by 2. So Km वो substrate का concentration है जब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है दैट अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. सो Km क्या इंडिकेट करता है, Km इंडिकेट्स अफिनिटी, इट इंडिकेट्स अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट. सो अगर Km का वैल्यू कम है तो अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. एंड अगर ज़्यादा वैल्यू है Km की तो अफिनिटी क्या होगी, लो होगी. सो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, V इक्वल टू वी मैक्स इंटू S इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km इज़ द माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट, V max is the maximum velocity of the reaction and S is the substrate concentration. Okay. So as I just told you कि जो एंजाइम है किस तरीके से एक्ट करता है कि एंजाइम के पास में जो एक्टिव साइट है ये हमारे सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है. एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होता है एंड उसके बाद हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसके बाद में क्या हमारे पास बनता है, प्रोडक्ट प्लस में एंजाइम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, लाइक डिसोसिएशन हो जाता है क्योंकि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ अनस्टेबल. So the rate of reaction is given by minus dC by dt. C means the concentration of substrate. So rate of reaction is the concentration of substrate per unit time. And जैसे जैसे reaction चलेगी, suppose कि हमारे पास ये इधर time है, इधर reaction है. So जैसे जैसे reaction further जाएगी तो हमारे पास जो reactant की concentration है वो कम होती जाएगी और जो product का concentration है वो बढ़ता जाएगा. सो यू कैन सी कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है. सो वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मेनली
टू फैक्टर्स, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। और भी फैक्टर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर है, pH है, वो हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है एंजाइम्स का बेसिक, सो दैट द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, सो द केस 1 कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, लो कंसंट्रेशन हो सबस्ट्रेट की, तो क्या होगा। सो एंजाइम्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबस्ट्रेट है उनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम। सो इस केस में जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाएंगे, जितने भी सबस्ट्रेट है उनको तो बहुत सारी एंजाइम्स मिल रहे हैं बाइंड होने के लिए, तो सबस्ट्रेट्स तो सारे बाइंड हो जाएंगे, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे रह जाएंगे जो कि एम्प्टी रह जाएंगे, लाइक उनकी जो एक्टिव साइट है वो खाली रह जाएगी, उनके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि सबस्ट्रेट तो काफ़ी कम है, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा है। सो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हो रह जाएंगे जो कि काफ़ी सारे अभी भी नहीं बाइंड हुए हैं सबस्ट्रेट से। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो अनऑक्यूपाइड रह जाएंगे। सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन जितने भी सबस्ट्रेट है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं एंजाइम्स के साथ में, एंड वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये हमारे पास एंजाइम था, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड हुआ एंड वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। सो इस केस में लाइक जब हमारे पास सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे हमारे पास है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे हमारे पास है वेलोसिटी और द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको लाइक स्टार्टिंग वाले डायग्राम में हमने देखा था, इस तरीके से कर्व आता है। तो जो स्टार्टिंग में जो लाइन आई है दैट इज़, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फेज़ है जब हमारे पास सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी ज़ीरो था तो आपकी जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी क्या था, ज़ीरो था। जब आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज़ हुई। सो जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया वेलोसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। सो यहाँ पे हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट्स। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता जाता है, प्रोडक्ट का ज़्यादा होता जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है इसलिए हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं। सो इट फॉलोज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। केस 2 अगर हम लेके चले जहाँ पे कि मीडियम कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का मीडियम कंसंट्रेशन होने का मतलब है कि मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, काम चलाऊ है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे एंजाइम्स के साथ में एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। स्टिल जब हमारे पास लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो स्टिल हमारे पास जो कुछ ऐसे एंजाइम्स रह जाएंगे जो कि फ्री होंगे एंड वहाँ पर क्या है, मतलब वो दोबारा से फ्री हो चुके हैं तो वहाँ पे दोबारा से जो सबस्ट्रेट है वो आकर के बाइंड हो सकते हैं एंड जो प्रोडक्ट है वो हमारा वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें नॉन लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द फेज़ 2, मतलब ये स्टार्टिंग वाला तो हमने कर लिया था, स्टार्टिंग वाला हमारा फेज़ 1 था एंड ये इधर आपको जो लोन लीनियर ग्राफ दिख रहा है दिस इज़ द फेज़ नंबर 2 विच इज़ जहाँ पे कि हमारे पास सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज़ मीडियम। सो यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, ज़ीरो ऑर्डर भी नहीं है, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर है। सो केस 3 जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होंगे जो कि खाली रह जाएंगे, लाइक वो एंजाइम से नहीं बाइंड कर पाएंगे। सो
many substrates are not converted into the product. So इस केस में अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो सबस्ट्रेट का तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगा, लाइक वो इंक्रीज़ नहीं होगा. सो इट फॉलोज द ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड फेज़ की. दिस इज़ द थर्ड फेज़ जहाँ पे कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप कितना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लो लेकिन जो वेलोसिटी है रिएक्शन की उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैक्सिमम यहाँ पे आ चुका है, लाइक सैचुरेशन लेवल आ चुका है. कितना ही अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो एक तरीके से लाइक प्लेट्यू फेज पे आ गया है. सैचुरेशन वाला स्टेप यहाँ पे आ चुका है कि कितना ही बढ़ा लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट हैज़ अचीव द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स. सो जो ओवरऑल अगर हम देखें तो माइकलिस मेंटल इक्वेशन इंडिकेट्स द मिक्स्ड ऑर्डर किनेटिक्स एंड यहाँ पर वी मैक्स लाइक वी इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू C is the substrate concentration. This is the substrate concentration. Km plus substrate concentration. Km is the Michaelis Menten constant. So फर्स्ट फेज़ के अंदर यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज़ है वहाँ पे जब लो कॉन्सेंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की तो इक्वेशन क्या है हमारी माइकलिस मेंटल इक्वेशन इज़ दिस वन. सो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की कम थी, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कम था, तो नेग्लिजिबल ही हो गया, लाइक इट इज़ सो मच लेस as compared to the Km value. तो इसको हम like we approximately take it equal to the Km क्योंकि उसका वैल्यू इतना कम है, it is like about negligible only. so इसको हम बराबर मानते हैं Km के क्योंकि ये तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इतना कम है, इतना कम है. तो हम इसको कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, लाइक नीचे वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी कैन राइट इट एज द Km. दैट इज़ कि जो हमारा Km प्लस में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन था, क्योंकि ये वाली जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना कम है तो हम इसको कितना मान सकते हैं, अबाउट Km ओनली. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, V इज इक्वल टू V मैक्स इंटू द सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km. सो Km इज़ द माइकलिस मेंटल कांस्टेंट. अगर हम बात करें सेकेंड फेज़ की जो कि हमारा मिक्स्ड फेज़ था, तो सेकेंड फेज़ में जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी दैट वाज मीडियम कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का. सो V इज़ इक्वल टू Vm इंटू सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर बोथ जो हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है और Km है दोनों ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ के हैं क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन था. तो जो हमारी लाइक इक्वेशन रहेगी वो यही वाली रहेगी. थर्ड स्टेज के अंदर विच वाज द ज़ीरो फेज़ और द ज़ीरो ऑर्डर, जो हमारा थर्ड फेज़ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की. सो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाज क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू द Km वैल्यू. सो यहाँ पर Km प्लस C अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेंगे लाइक सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही. सो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, अगर हमारी जो इक्वेशन थी दैट वाज V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही है क्योंकि Km का वैल्यू यहाँ पे काफ़ी कम है. सो वी कैन राइट इट एज S. ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट V इज़ इक्वल टू V max. V is equal to V max. So Km क्या होता है, Km is the concentration of substrate at which the velocity of the reaction reaches half of the maximum velocity. So अगर हम माने कि जो substrate का concentration है वो Km के बराबर है तो V क्या होगा, that will be V max by